रुको चौधरी साहब, रुको 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 रुको। चौधरी साहब मुझे छोड़ के जा रहे थे आप शादी पे। इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ मर गया था तू? चौधरी साहब मेरा जूता चोरी हो गया था। शादियों पे तो सालियां जूता चुराने की रस्म अदा करती हैं। ये मस्जिद में पता नहीं कौन सा साला जूता चोरी कर जाता है। शादी से लेट हो रहे हैं, चल जल्दी आ जा। उम्र सारी। अरे चौधरी साहब, चादर तो इसने छक्का से पहनी हुई है। अच्छा चौधरी साहब बहुत गर्मी है इधर यार। अभी अभी मस्त नहा के आया था, फिर सारा पसीना आ गया। देखो वो सब छोड़, तेरी चादर बड़ी प्यारी है, कहाँ से ली है? चौधरी साहब सिंध से मंगवाई है ये। अरे जहाँ से भी लिया है चौधरी साहब को दे दे, इनका प्रोटोकॉल बढ़ जाएगा। हाँ हाँ उतार, ये चादर मैं पहनूंगा। चौधरी साहब आपके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन मैं ये चादर नहीं दे सकता। मैंने बड़े शौक से मंगवाई है। तेरा शौक गया तेल लेने, उतार इधर दे। चौधरी साहब लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू। तो हमारा स्टाफ भी आ गया, उतरो उतरो। जल्दी चलो, कहीं शादी का खाना ना खत्म हो जाए। चौधरी साहब किसकी शादी है? शादी तो चौधरी साहब के कजन की है, चादर मेरी है। वाह चौधरी, नौकर से मांग के चादर पहनी है। बेइज्जती करवा दी इसने। भरे बाजार में मेरी बेइज्जती करवा रहा है, ऐसा नहीं बोलते। आपसे नहीं बोलूंगा चौधरी साहब। उस मोची से जाके खुसा पॉलिश करवाते हैं, ताकि लोगों को पता चले चौधरी शादी पे जा रहा है। हाँ पुराना खुस्सा पहन के। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए चोई साहब, हमारे तो भाग जाग उठे, आप हमारी दुकान पे तशरीफ लाए। क्यों, ये कोई प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है? यार ये मेरा खुसा तो ठीक कर दे, मैं शादी पे जा रहा हूँ। वैसे किसकी शादी है चोई साहब? शादी तो चौधरी साहब के कजन की है, और चादर तो मेरी नहीं है। लगता है चोई साहब चादर किसी से मांग के पहनी हुई है। अरे बेड़ा गर्क, फिर से बेइज्जती करा दी इसने। कमीने क्यों मुझे हर जगह बेइज्जत करवाता है? तुझे बोला भी ऐसी बातें नहीं करते। चौधरी साहब ये शैतान आपको भड़का रहा है। बहरहाल मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। तू क्या देख रहा है? शादी की देर हो रही है, जल्दी कर रहा हूँ चोई साहब, कर रहा हूँ। ये लो चोई साहब, आपके लिए चाय मंगाऊं? जूते के कितने पैसे हैं? 20 रुपए। चाय की प्याली भी तो 20 रुपए की है ना। तू ऐसा कर, खुसे के पैसे ना ले, तेरी तरफ से चाय होगी है। ओ यार, इस हजाम से मूछें ना सेट करा लें। करवा लें चौधरी साहब, वैसे भी आपकी मूंछें साइकिल के हैंडल जैसी हो गई हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बैठे ना। यार मैं शादी पे जा रहा हूँ, ये मेरी मूछें सेट कर दो। चौधरी साहब किसकी शादी पे जा रहे हो? शादी चौधरी साहब के कजन की है, और इस चादर का मुझे नहीं पता। अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है चौधरी साहब ने तेरी चादर पहनी हुई है। चौधरी साहब बेइज्जती की हैट्रिक हो गई। साले तेरी तो कितनी बेइज्जती करवाएगा। हजाम, इसको अभी के अभी गंजा कर दे। चौधरी साहब आखिरी दफा माफ कर दें, दोबारा नहीं बोलूंगा। मुंशी, इसके मुंह पे टेप लगा दे, बहुत बोलता है ये। चौधरी साहब मैं आपका खादिम हूँ। माफ कर दें चौधरी साहब, नहीं बोलूंगा बिल्कुल। तू क्या देख रहा है? तू मूछे बना। चौधरी साहब एक बार ये खोल दें, अब से मैं पक्का कुछ नहीं बोलूंगा। एक मौका दे दें, एक मौका। खोल दे से यार। ले चौधरी साहब, 10 रुपए हो गए आपके। गंदम की कटाई हो रही है, आके गंदम ले जाना। शादी पे हम पहुंचने वाले हैं, खबरदार जो तूने ऐसी वैसी बात की। सुना चौधरी, आज बन ठन के कहाँ जा रहा है? शादी पे जा रहा हूँ। अरे गाँव में किसकी शादी है? यार ना मुझे शादी का पता है किसकी है, और ना मुझे ये पता है कि ये चादर किसकी है। रुक जा ना ना, अब तो तेरी खैर नहीं है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी आँख कहाँ गई? अरे चौधरी के पास काम के लिए गया था। चौधरी ने काम दिया इस शर्त पर कि अगर तू काम करते करते थक गया तो तेरी मैं आँख निकाल दूंगा। मैं काम करते करते थक गया, उसने मेरी आँख निकाल दी। क्या ये बात है? हरामखोर चौधरी, तू यहीं पे रुक, अभी मैं तुम्हारा बदला लेके आता हूँ। चौधरी साहब, मुझे काम करने के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन इस शर्त पर
कि तू लगातार काम करेगा। अगर काम करते करते तू थक गया तो मैं तुम्हारी आंख निकाल लूंगा और तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा। चौधरी साहब, अगर काम देते देते आप थक गए तो फिर तुम मेरी आंख निकाल लेना, मैं साथ में तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम भी दूंगा। तो ठीक है चौधरी साहब, डील डन। चलो मेरे साथ। मेरे पीछे तुम्हें खेत नजर आ रहा है? आधे घंटे में सारे का सारा ये खेत मुझे कटा हुआ चाहिए, वरना मुझे जानते हो ना। हाँ जानता हूँ बेटा, तुम लोग जो मुझे नहीं जानते बताता हूँ। मुन्ना, तुम्हारे पास जो 100 बकरी है सारी की सारी ट्यूबवेल वाले खेत पे ले आओ। ये खेत मुझे आधे घंटे में साफ चाहिए, साफ। ट्यूबवेल वाला खेत? अरे वो तो चौधरी साहब का है। हाँ, वो चौधरी से मैंने ठेका लिया हुआ, तो इस बात की टेंशन ना ले, बस तो जल्दी यहाँ पे पहुँच। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ सारी बकरियाँ लेके। हरामखोर चौधरी मुझसे पंगा ले रहा था, बताता हूँ तुम्हें। चौधरी साहब, सारा खेत मैंने साफ कर दिया, जल्दी से मुझे और काम दो, और काम। क्या इतनी जल्दी साफ कर दिया? ठीक है, चलो मेरे साथ। ये आम के बाग तुम्हें नजर आ रहे हैं ना? 1 घंटे के अंदर सारे के सारे दरख्त मुझे कटे हुए चाहिए, वरना सजा जानते हो ना? हाँ बेटा, जानता हूँ सजा। रुक तू जरा। अरे कहाँ पे है? जल्दी कर, यहाँ पे पहुँच, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। 5 मिनट के बाद। जी भाई, क्या काम है? अरे ये पकड़ 4000 रुपए, 200 बंदों को यहाँ पे बुला। ये जितने भी दरख्त तुम्हें नजर आ रहे हैं, 1 घंटे में सारे दरख्त मुझे कटे हुए चाहिए, और सारी की सारी लकड़ फ्री में तुम्हारी। बस एक भी दरख्त मुझे यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए, समझे मेरी बात? ठीक है। जल्दी कर, जल्दी। 1 घंटे के बाद। अरे कहाँ रह गया ये? जी भाई। अरे इमाम साहब, थोड़ी सी तनख्वाह में आपने पूरी जिंदगी गुजार दी। ये लो मेरी तरफ से कार गिफ्ट, मजे करो मजे। क्या ये कार मेरी हुई? थैंक यू। चौधरी का तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं आज। और क्या रहता है? अरे चौधरी साहब, अनर्थ हो गया। उस नौकर ने आपका पूरा का पूरा फसल उजाड़ डाला और दरख्त काट के लोगों को दे दिए, और तो और आपकी गाड़ी इमाम मस्जिद को फ्री में दे दी। क्या उसकी इतनी जुर्रत? जल्दी कर, मेरी बाइक निकाल, ले चल मुझे उसके पास। कौन सी बाइक? वो बाइक भी उसने बेच दी। क्या बाइक भी बेच दी? इस हरामखोर को कुछ करना पड़ेगा। ज्यादा देर तक ये नौकर रहा, ये तो मुझे भी बेच कर खा जाएगा। जा जल्दी कर, उसको मेरे पास बुला के ले आ। अभी बुलाता हूँ। अरे चल, चौधरी बुला रहा है तुम्हें। बेटा आज तो तेरी खैर नहीं है। बेटा मैं भी इस इंतजार में था, कब बुलावा आएगा। जल्दी ले चल मुझे। चलो चलो। हरामखोर, ये क्या किया तूने? मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, निकल जा यहाँ से। क्यों चौधरी साहब, अभी से थक गए क्या? हाँ, माफ करना, थक गया हूँ मैं। थक गए? अपनी बात तो याद है ना? काम देते देते अगर तुम थक गए तो मैं तुम्हारी आंख निकालूंगा। अब मैं तुम्हारी आंख निकालूंगा। नहीं, अरे नहीं, मेरी आंख मत निकालो। क्यों चौधरी साहब, अब तकलीफ हो रही है? उस गरीब की आंख निकालते हुए तुम्हें एहसास नहीं हुआ था? अगर कोई मजबूर या गरीब तुम जैसे अमीर लोगों के पास आ जाए नौकरी के लिए, तो तुम उन लोगों पे ऐसे जुल्म करोगे? माफ करना भाई साहब, मैं सारी बात समझ गया। आज के बाद मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। किसी मजलूम पर जुल्म करने से पहले एक बार जरूर सोच लिया करें, क्योंकि उसके साथ अल्लाह खड़ा होता है और अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। कबाड़ को आज नायाब बना के बेचेंगे। भाई और कितना टाइम लगेगा? अजी बस हो ही गया, बैटरी का थोड़ा चार्ज कम था, वो पूरा कर रहे थे। आए उठा लें अपनी बैटरी। भाईजान, इसकी वारंटी कितने साल की है? अब भाई साहब, मैं सेकेंड हैंड बैटरी का काम करता हूँ। वारंटी नई बैटरी की होती है, पुरानी की नहीं। अच्छा भाई साहब, ये बता दें ये कितना अरसा चल जाएगी? 2 साल आराम से चलेगी। हमें इसका करंट तो चेक करा दें। अभी चेक करते हैं। छोटे पंखा ले आ। चेक करें, ठंडी ठंडी हवा। ओके,
वाह उस्ताद, 1000 रुपए वाला सामान 15,000 में बेच दिया। मानता है फिर नहीं? अच्छा उस्ताद, ये वापस आ गए फिर? ओए उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। पंखा बंद क्यों हो गया? ये क्या, तेजाब की जगह इसके अंदर मट्टी क्यों है? हरामखोर, इसके काम चेक कर। 1000 वाली बैटरी मुझे 15,000 में चिपका दी। शिराज इधर आ। जी उस्ताद। ये देख, फराडियों ने लूटने के लिए नया तरीका इजाद कर लिया। उस्ताद, आपको बैटरी लेने से पहले चेक करनी चाहिए थी। चेक करने के लिए उसने हमें पंखा चला के दिखाया। अब हमें क्या पता कि इसके अंदर छोटी बैटरी लगा के रखी है। परेशान होने की क्या जरूरत है, चल के उसे वापस कर देते हैं। वापस नहीं, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। वो कैसे उस्ताद? तू जा कबाड़िए के पास, इसी तरह 4-5 बैटरी के कवर ले आ। भाई साहब, बैटरियाँ बेचनी थी। अरे हाँ भाई साहब, हम बैठे ही बैटरियाँ खरीदने के लिए। उतारो भाई। ओए छोटे, बात सुन। अभी जो हमने बैटरीज ली है ना, उन सब का अंदर वाला मटेरियल निकाल के अपना वही जुगाड़ डाल दे। उस्ताद, आपके कहने से पहले ही हमने काम शुरू कर दिया। ये क्या? बाकियों को खोल के दे। अभी देखता हूँ। उस्ताद, गजब हो गया। इस साले मनहूस, अब क्या किया तूने? हमने जो बैटरियाँ ली है ना, उन सब में हमारी तरह किसी ने रेत भर के हमें चिपका दी। साला, हमारी बिली हम ही नहीं आऊं।